थैंक यू दीदी। अंजलि दी, आप योग करवा सकते हो 10 मिनट। उसके बाद हेमा जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, क्लियर। अब तेज होगी आवाज। अब तो आपको भी क्लियर आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तभी तो आप दोबारा कराया। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम शांति। अपनी आत्मिक स्थिति में एक आत्मा हूँ। समय को देखें, मस्तक के बीचों बीच मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म, शक्तिशाली, मुझ आत्मा का तेज प्रकाश निकल रहा है। ये रूहानी लाइट चारों ओर फैल रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। देह और देह की दुनिया से दूर मैं आध्यात्मिक यात्रा पे चल, रूहानी यात्रा पर एक सेकंड में इस देह से बाहर मैं रूहानी सितारा, रूहानी चमन की ओर बढ़ रही हूँ। अपने आप को देखें, ऊपर की ओर जाता हुआ, सूर्य चंद्रमा से पार करता हुआ, सूक्ष्म वतन को भी पार करती हुई मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, दिव्य संपत्ता, समन आत्म, मैं आत्मा बाबा के पास सुनहरी वतन में, अपने स्वीट होम में पहुंच गई। चारों तरफ लाल दिव्य प्रकाश के बीच असीम शांति। इस प्रकाश में मैं ज्ञान सूर्य शिव पिता की किरणें के नीचे ज्ञान सूर्य की छत्र छाया मेरे ऊपर बिखर रही है। उनकी रश्मियां मुझ में समा रही हैं। वो मेरे प्राणेश्वर, प्राणधनी, सर्व को जी दान देने वाले, सबको दिल खुश मिठाई देने वाले, मुक्तिदाता, प्रेम के सागर मेरे बाबा है। मैं आत्मा सदा के लिए उनके पास बैठ जाऊं। कितना सुख अनुभव कर रही हूँ। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। मैं ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। उनके सरगुण, सर्व शक्तियों का तेज मुझ आत्मा पर बरस रहा है। बाबा के तेज को समय में समाता हुआ दिव्य तेज, रूहानी तेज अनुभूति हो रही है। बाबा से लगन की अग्नि में
मेरे जन्म जन्म के लगे दागों को भस्म हो रही है। मैं आत्मा बाबा के तेज में नहाकर बेदाग हीरा बन गई हूँ। एकदम शुद्ध हीरा, कोई नूर हीरा। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में सर्व आकर्षणों से परे। बाबा की लाइट माइट किरणें मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मैं भरपूर आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही। बाबा का वरदान नहीं, शक्तिशाली किरणें, सतरंगी किरणें मुझ आत्मा को शक्तियों से भर रही हूँ। बाबा मेरे कितने निरहंकारी परम धाम से धरा पर आते, मुझे उड़ना सिखाते, समय से योग लगाना सिखाते, मुझे दिव्य ज्ञान दे, मेरा दृष्टिकोण बदल देते। बाबा आप परम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर सर्वशक्तिमान निरहंकारी बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा की शक्तियों को बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे अपने सर्वगुण शक्तियों और वरदानों से। महसूस करें बाबा की लाइट तेज प्रकाश के नीचे मन से बस एक ही, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कह रहे बच्चे जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। वरदाता बाप बाप वरदान दे रहे, सदा विशाल भव का, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। बाप मुझे अपने समान संपन्न और भरपूर बना रहे। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम गुनी भाग्यवान आत्मा। मैं और मेरा बाबा अपने प्राणेश्वर बाबा को निहार रही हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों रूपी बाहों में झूल रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा। ये अंतरात्मा के गीत, बस मैं और मेरा बाबा।
अब मैं आत्मा बाप समान संपन्न सर्वगुणों से भरपूर शक्तिशाली किरणों से चारों तरफ किरणें फैलाती हुई साकार वतन में अपनी भ्रिकुटी दे मस्तक पर विराजमान हो रही। ओम शांति। ओम शांति। जी, थैंक यू अंजना सिस्टर। ओम शांति। आज की डेट 24 फरवरी 2026 और आज जो हम मुरली पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 28 फरवरी 1988। मुरली का टाइटल है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। इसका पार्ट 1 कल हमने पढ़ा था और पार्ट 1 में बाबा ने हमें बताया कि संकल्प की शक्ति जो है वो वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है। माना संकल्प जल्दी पहुंचता है। रूरयान की भाषा भी बाबा ने बताया कि संकल्प की भाषा है और बाबा हर बच्चे के संकल्प कैच करते हैं। और बाबा ने बताया कि अगर बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझना है तो उसके लिए बच्चों की भी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट हो। उसके बाद बाबा ने कर्मातीत का अर्थ बताया। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद में नहीं बेहद में रहना है। हद तो बंधन है और बेहद है निर्बंधन। फिर बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, हम भी रोज रात को भी यहाँ सुनते हैं, सुबह सेंटर में भी सुन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब जो सुना है वो करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, अब हमें धारणा में लाना है। बाबा ने बताया कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों का ही महत्व है, तो तीनों में ही महान बनना है। तो उस स्टेज को बाबा ने हमें बताया वो संपन्न स्टेज है। और बाबा ने कहा दिव्य गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि उनको धारण करना है तो उसको आह्वान करने की विधि है स्वच्छता, जो कि कल हमने होमवर्क में भी लिया था। तो उसके बाद बाबा ने बताया था कि सेवा के लिए, कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है, सेवा से बल मिलता है और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो ये बाबा ने सेवा के लिए बताया था। फिर बाबा ने दृढ़ संकल्प के लिए बताया था कि दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। तो बाबा ने कहा कि जो भी आप भोग लगाना चाहते हो तो मन के संकल्पों का भोग बाबा को लगाओ, दृढ़ संकल्प का। और बाबा ने ओ के का अर्थ बताया था। ओ यानी बाप याद आए और के अर्थात किंगडम याद आए। तो इस तरीके से बाबा को पत्र भी लिखना है तो बाबा ने कहा सिर्फ ओके लिखना। तो ये पहले पार्ट का सार था। आज हम मुरली का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ दूसरे पार्ट में बाबा ने बताया अपने साफ दिल डबल विदेशी बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा की विधि समझाते हुए बाप दादा बोले। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, हम भी बाबा के छोटे छोटे बच्चे ही हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो? तो हाँ जी बाबा, हम रोज स्टडी करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम भी करते हैं। तो बाबा आगे बता रहे हैं जैसे वो स्टडी रोज करते हो, माना स्थूल पढ़ाई जो पढ़ते हो, ऐसे ये भी करते हो। तो ये जो हमारा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें भी हम ज्ञान रोज पढ़ाई करने आते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ये भी रोज करते हो? मुरली सुनना अच्छा लगता है? समझ में आती है कि मुरली क्या होती है?
बाप को रोज याद करते हो? तो ये बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, लेकिन ये अपनी भी चेकिंग करनी है। तो बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? सुबह उठते माना अमृत वेला, अमृत वेला करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, ये बाबा पूछ रहे हैं। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, माना कभी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अमृत गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना। तो यहाँ गुड नाइट का अर्थ है कि जो हम बाबा को रात को रोज पोता मिल देते हैं, चाट देते हैं, तो अमृत वेले से लेकर रात तक गुड मॉर्निंग से शुरुआत होती है और हमारी गुड नाइट चाट देने से हमारा दिन की समाप्ति होती है। तो गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना, माना ब्रह्मा भोजन हम करते हैं और हम साइलेंस में करते हैं, ये बाबा इसमें बता रहे हैं। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। तो बाबा कह रहे हैं भोजन भी याद में ही खाना है, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। तो ये तो बाबा उनको शायद स्थूल पढ़ाई के लिए कह रहे हैं कि याद में करेंगे तो नंबर अच्छे लेंगे। और बाबा हमें यहाँ भी कहते हैं कि जितना पढ़ाई करेंगे, धारणा करेंगे, तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाबा की याद में रहेंगे तो हम भी, हमारे भी 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई के, तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो यहाँ भी जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि है बाबा की याद। तो आगे बाबा पूछ रहे हैं, तो सदैव पास होते हो? अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं। तो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि फेल नहीं होना, सबको पास होना है। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। तो ये छोटे बच्चों को बाबा कह रहे हैं रोज एक मुरली की पॉइंट जरूर सुनो, माना धारण करो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है। तो मधुबन तीर्थ है, वहां जो पहुंचा वो बहुत भाग्यशाली है, ये कम भाग्य नहीं है। पर्सनल मुलाकात के समय बाप दादा द्वारा वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य है। तो यहाँ बाबा वरदान दे रहे हैं। पहला वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। माना जो भी जब भी ज्ञान में आए हैं तो उन्होंने जितना भी ज्ञान धारण किया है तो बाकी विश्व की अन्य आत्माओं को भी भरपूर करने वाली आत्मा हो, ये बाबा वरदान दे रहे हैं। कितने खजाने भरपूर हैं, जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है, अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। जो आए भरपूर होकर जाए। तो हम बाबा से रोज ज्ञान गुण शक्तियां भरते हैं और जो भी आए उसको वो देते हैं। तो जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। माना हम बाबा से भरपूर करते हैं और दूसरी आत्माओं को उसका अनुभवी बनकर अनुभव कराते हैं। तो सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले निमित्त बनते हैं हम। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। तो ये ज्ञान धन है, जितना बांटो उतना बढ़ता है।
इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए, सबके मुख से यही दुआएं निकलें कि वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। माना बाबा से भरो और आगे सेवा में सबको दो, तो सच्चे सेवाधारी बनो। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। तो बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी बनो, तो सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, माना कोई किसी चीज में योग्य है, कोई भोजन बनाने में, कोई साफ सफाई करने में, कोई ज्ञान सुनाने में, तो जैसी जिसकी योग्यता उसको वैसी सेवा प्राप्त होती है। तो वो तो हुआ योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना। और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है, माना जितना हम स्नेही होंगे तो वो स्वतः सेवा हो रही है। तो स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हूँ, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसके लिए दादी जानकी का अनुभव है कि दादी जानकी जी विदेश सेवा के लिए गए थे, तो भाषा तो ना उनको आती थी अंग्रेजी भाषा, और उन अंग्रेजों को दादी की भाषा समझ नहीं आती थी। लेकिन दादी सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हुए सभी को स्माइल देते हुए ओम शांति करती थी। बस इतना कहने से ही सब आत्माएं प्रभावित होकर वहां ज्ञान में आ गई, और इस तरीके से स्नेह की भाषा से वहां सेवाएं शुरू हुई। तो भाषा भल ना भी जानते हूँ, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। तो ये दादी जानकी जी का उदाहरण कि कितनी सफलताएं मिली। तो इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है, तो हमें भी स्नेही बनकर सेवा करनी है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। तो चाहे हम लौकिक में या अलौकिक में सेवा स्नेह से किसी से भी बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है, सफल होते हैं उसमें हम। सेवा सदा निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो निर्विघ्न सेवा हुई तो माना वो सेवा सफल हुई। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, माना वो स्नेह पाकर ही तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। तो स्नेह के सागर से हमें जो मिला है, तो हमें भी मास्टर स्नेह का सागर बन के बांटना है। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरा वरदान है, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। तो पहले स्वयं बाबा के अनुभव को, बाबा के स्नेह को महसूस करना है, उस प्यार को अपने में समाना है, तो वो स्वतः ही उससे सेवा हो जाएगी। तो अनुभवी बन के फिर औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है, कि बुद्धि में एक बाबा समाया रहे, और ये करावनहार बाबा है, बाबा का कार्य है, यही समाया रहे बुद्धि में। यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। तो स्नेह एक शक्ति है जो सब कुछ सहज पार कर लेते हैं।
क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। स्नेह और शक्ति बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। तो बैलेंस होना चाहिए, स्नेह में हम कमजोर ना पड़ जाएं, वो शक्ति बने। तो वो बाप की बैलेंस ब्लेसिंग्स दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो हम तो अभी लेट आए ज्ञान में, लेकिन हमें कितना सबका अनुभव सुनने को मिलता है, कितना हमें ज्ञान क्लियर हुआ बड़ों की छत्र छाया में। तो बड़ों की छत्र छाया गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मनाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। चौथा वरदान है, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। तो बाबा क्या कार्य है, बाबा का रावण हाथ बाबा है। अगर बाबा ने निमित्त बनाया है तो बाबा का हाथ सदा साथ में है ही है। तो सहयोग भी बाबा का हर कदम पर मिलता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो, माना हल्के हो। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा ना, डबल लाइट स्थिति फरिश्ता स्थिति। ऐसे आप डबल लाइट हो, तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। सेवा के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, डबल लाइट है तो सेवा पीछे आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। नेक्स्ट पांचवा वरदान है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना, तो बाबा के समीप रहना है तो समान बनना पड़ेगा। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो, तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में ये लाइन आई थी कि पहले सोचो, कोई भी संकल्प करने से पहले भी सोचो कि ब्रह्मा बाबा होते तो क्या वो ऐसा सोचते। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए तुम्हें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी, कर्म करते हुए भी ये सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो, और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही
सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो याद प्यार लेते हैं बाबा से। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से मुरली सुनाई आपने, और धीरे धीरे। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद फिर मन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहन अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज, बहुत ही सुंदर वाणी थी और हेमक बहन ने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। बोलिए। आवाज आता है ना? दीदी ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने बताया कि ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान सभी को आगे बढ़ाता है। तो ये एक बताया बाबा ने कि योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, दूसरा वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होती है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बताया बाबा ने कि स्नेह के द्वारा सेवा का मौका भी मिल जाता है। जो स्नेही होता है वो कहाँ न कहाँ, भले वो उस देश की भाषा नहीं जानता हो, ज्यादा ज्ञान के इसमें नहीं जाता हो, लेकिन स्नेह के द्वारा वो सबको आकर्षित कर लेता है और वो सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सेवा करने का साधन ये तीनों तो है, लेकिन उसमें से ये स्नेह का भंडार जो बाप ने हमको दिया है वो सबको बांटते चलो, तो तुम्हारा भंडार भी भरपूर होता जाएगा और सेवा भी होती जाएगी। ओम शांति। जी, अभी सभी अनम्यूट है क्या? कर सकते हैं अनम्यूट? तारा सिस्टर बोलिए। नहीं हो रहा है। ओम शांति बहन। अच्छा हुआ, ओके ठीक है। वंदना बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा क्या बोलते हैं आज? बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ाने का साधन है। तो बाबा बोलते हैं कितनी भी कोई बातें आए, लेकिन बाप के स्नेह में सहयोग दे,
आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेह ही स्नेह का रिटर्न पंद्रह गुना मिलता है बोल के बाबा बोल रहे हैं। अगर बाप का स्नेह हो तो पंद्रह गुना आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। जी बोलिए तारा से। हाँ जी। जी जी ओम शांति दीदी। हाँ, तो जो राजेंद्र भाई ने शेयर किया वो भी मुझे शेयर करना था, वही पॉइंट था मेरा भी कि आवाज आवाज आ रहा है। जी जी। ओम शांति। हाँ, शांति। तो हाँ। सेवा में जो 3 प्रकार की सेवा बाबा ने बोला, जो योग्य से द्वारा सेवा और तारा वरदान सिस्टर द्वारा आपका सेवा। एको आ रहा है, अच्छा जी, तो सॉरी। ओके। बोलिए। कैलाश भाई जी बोल सकते हैं, फिर अंजना सिस्टर बोलेंगे और फिर जी। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जात को नहीं किया था। दीदी बाबा बोले हैं यहाँ पे कि सेवा करने के पहले पहले तो सोचना है, जरूरी है कि यहाँ पे ब्रह्मा बाबा कैसे सेवा करते थे, यहाँ होते तो फिर फॉलो फादर करके सेवा करनी है। तो ये पॉइंट जी मुझे ओम हाँ, ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। बहुत 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 अच्छा। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा के समीप रहने से सेवा का उमंग, समान बनने का उमंग सहज आ जाता है। लेकिन समान बनने के लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि जो भी ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया या बोल बोले या संकल्प किया, तो वो मैं जो कर रहा हूँ वो उनके समान है कि नहीं। और बाबा ये भी कहते कि जब तक हम समान नहीं बनते तब तक समीप भी बाबा के नहीं आ सकते। तो ऐसे बाबा ने समान बनने वालों के प्रति या समीप आने की शुभ भावना वालों के प्रति बाबा ने वरदान दिए। ओम शांति। जी अंजना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है। बाबा ने कहा है कि बाप द्वारा मिले सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति भरपूर बनना भी है, औरों को भी बनाना है। बाबा कह रहे जो सदा भरपूर होता है वह सदा बांटता रहता है। और बाबा ने कहा कि रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुननी है, ब्रह्मा बाबा से जरूर सुननी। थैंक ओम शांति भाई। जी आज बहुत इंटरेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों से बाबा ने कहा, छोटे बच्चों से, तो वो भी बता सकते हैं आप। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ जो भाषा है वो स्नेह की भाषा है, और अगर आपको स्नेह की भाषा आती है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको कोई और भाषा आए ना आए किसी से बात करनी, लेकिन आपकी जो स्नेह की वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो आप स्माइल भी अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो दूसरी आत्मा को टच कर जाता है, तो वो ही फिर उनको आपके समीप भी लाता है। ओम शांति। जी तो हमारा चेहरा भी ऐसे सेवा करता है, जैसे बाबा ने कहा कि आपका चेहरा चलन भी सेवा करता है। बोलिए शांता माता। स्नेह ओम शांति। स्नेह ऐसी शक्ति है जो मुश्किल बात को भी सहज कर देते हैं, इसलिए स्नेह में खो जाना है। जैसे परवाने श्यामा पर फीदा होता है, चक्कर लगाने में नहीं होते हैं, फीदा हो जाना है। ओम शांति। स्नेह और शक्ति का बैलेंस भी रखना है। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम स्नेह भी नहीं हो जाना है कि सिर्फ स्नेह स्नेह, तो फिर हम अपने में फंसाएंगे। तो स्नेह भी रखना है लेकिन शक्ति स्वरूप भी रखना है, एकदम बैलेंस। एकदम अच्छा कहा आपने।
तो बाबा ने छोटे बच्चों से आज क्या बताया कि क्या क्या करना ही है, क्या मिस नहीं करना है और क्या क्या करना है? कौन बताएगा? आज बाबा ने क्या कहा, छोटे बच्चों से कहा? शांता माता, आप दूसरा किसी को बोलने दीजिए, दूसरे किसी को भी चांस देते हैं हम। सभी बोले कि आज क्या कहा बाबा ने, और भी अगर पॉइंट कोई नया दिखता हो तो आप बोल सकते हैं। बाबा के हर पॉइंट एकदम गुह्य होते हैं। जो बाबा को याद करते हैं वो क्या होते हैं? सभी सहयोग देंगे ना, ये हमारा परिवार है ना? तो आप सभी एक 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 पॉइंट बाबा के शेयर करें। बाबा के जो ज्ञान रत्न है वो भी आप दानी बनकर दान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी को आप पॉइंट शेयर कर दे, किसी को टच भी हो जाता है पॉइंट, इसीलिए हम शेयर करते हैं। तो बोलिए पॉइंट्स, अपने अपने पॉइंट्स बोलिए। ओम शांति दीदी। जी मैं पॉइंट ना, मैं आत्मा बोल रही हूँ। तो मैं ये स्टेटस में डाल देती हूँ कुछ कुछ सेंटेंस या कुछ ये इस तरीके से करती हूँ। जी, देखा कितना सुंदर ये माता जी ने कहा, सेवा कैसे करती है। देखिए ये माता जी कितनी सेवा, कितना उमंग उत्साह उनके आवाज में भी रहता है। हमने हमेशा नोटिस किया है। उनका नाम भूल गए हैं लेकिन ये पता है हमें, ये माता जी पहले से आते हैं। राजलता दीदी, बीके राजलता है। क्या? बीके राजलता, पुणे से। अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए क्या कहा बाबा ने फिर, और सेवा के बारे में बाबा ने क्या कहा? बोलिए शेरू भाई जी। एक सेवा पॉइंट दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा सेवा, ब्राह्मणों को सेवा के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, परछाई की तरह सेवा पीछे पीछे आएगी। हाँ, तो एक मुरली में, एक वाणी में बाबा ने ये भी कहा है कि जहां जहां ब्राह्मणों के पैर पड़ेंगे वहां सेवा होनी ही है, या हुई ही पड़ी है, उधर होती है, इसीलिए ब्राह्मण के पैर वहां चलते हैं। नहीं तो आप कहीं भी जाते हो वो ऐसे ही नहीं जाते हो, वहां आपके द्वारा सेवा होनी ही होनी है। ऐसा बाबा ने एक वाणी में कहा था। तो जहां ब्राह्मणों के पैर है वहां सेवा है ही। और बाबा ने बच्चों से क्या कहा कि जो हमें भी लागू पड़ता है कि हमें मुरली मिस नहीं करनी है, गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना है, और क्या क्या नहीं करना है। कभी मुरली मिस नहीं करनी, गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट करना है, और माँ से रोज एक पॉइंट सुनना है। बाबा ने एक कहा बच्चों से, हमें भी एक पॉइंट सुनना है या किसी को सुनाना है रोज। और भी एक बात कही, खाना खाते हो तो पहले, खाना खाने से पहले याद करना है ना? जब खाना खाते हो तब भी याद वो करना है। ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को बोला कि खाना खाते हो बाबा को याद करो तो पढ़ाई में नंबर आगे ले लेंगे, है ना। वो छोटे छोटे बच्चों से बात की ना बाबा ने, तो ये भी बात उसमें थी। हमको तो बाबा बताता नहीं, ही ये है। तो कॉमन में है, याद करेंगे नहीं, तो पढ़ाई छोटे में बच्चों अच्छे से, नंबर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के छोटे बच्चों से बात की ना, तो उसमें ये सारी, ये कॉमन तो है। तो बाबा को हाँ, ये सब हर कॉमन है, वही पल पूछ हर रही घड़ी, थी कि जो लेकिन हमें भी हाँ ये लागू पड़ता है। एक रोज अपनी माँ से एक पॉइंट सुनो, ये भी एक बाबा ने उनको ही बताई ये सारी बात। जी, हम भी एक दूसरे को पॉइंट शेयर कर सकते हैं। पता है बाबा ने एक वाणी में कहा, अगर आप कहते हो शिव बाबा याद है, तो पहले आदि में यज्ञ में वो ही चलता था, एक दूसरे को सब याद दिलाते थे कि शिव बाबा याद है। तो अभी उसके ऊपर से युक्ति भी हम निकाले कि शिव बाबा तो याद है, वो भी युक्ति है, और हमें आत्मिक स्थिति में रहना है तो एक दूसरे को वो भी याद दिलाना है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, या फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, वो ड्रिल,
तो ये भी एक दूसरे को याद करके हम खुद याद करते हैं, अपने को याद दिलाते हैं, तो ये भी एक युक्ति है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं साकार वाणी में कि युक्ति शोधो बाबा को याद करने के लिए। तो ये सभी प्रैक्टिस है कि जो पहले यज्ञ में आदि रत्न करते थे वो ही हमें करनी है। ओम और शांति। क्या और कहें आज बाबा जी। और बाबा ने कहा कि ये नहीं कि भूख लगी है तो आप बाप को ही भूल जाओ। भले कितनी भी भूख लगी हो लेकिन खाने से पहले बाबा को याद करके फिर खाना खाओ। ओम शांति। हम भी कभी कभी ऐसा कर लेते हैं ना, खाना खाना आया और एकदम भूख लगी है तो सीधा एक दृष्टि देकर शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमें भी ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। धीरज बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा ना कि जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। तो इसका अनुभव आज अभी ही शाम को ऐसा हुआ कि मुझे शेरू भाई जी ने मैसेज भेजा होगा कि मुझे ये पढ़ने का चांस मिलने वाला था। मुझे नहीं पता था, मैं मैसेज नहीं देख पाई, कुछ सेंटर के ही सेवा में व्यस्त थे। और अचानक ही अंजना सिस्टर का फोन आया कि आज हम योग कराना चाहते हैं और मुरली आप पढ़ने वाले हो, और मुझे 8 बजे तक भी नहीं पता था। तो कैसे बाबा ने उनको टच करके फोन कराया, जबकि जानते नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई। तो ये ऐसे लगा कि बाबा ने ये लाइन तो मुझे ही बोली है कि अगर हाँ निमित्त बहुत बनाया अच्छा। तो सहयोगी भी बाबा है। तो शुक्रिया। तो अपने बच्चों को अलर्ट भी कैसे करता है देखो। जी कि बिल्कुल। अरे वाह बाबा, वाह बाबा वाह। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ, मेरा म्यूट करना बाकी था। ओम शांति। हाँ, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो बताइए, ओम सभी शांति बताएंगे। दीदी। हाँ जी सबको ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने बोले, बाबा सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग उत्साह है। जैसे बाबा बच्चे को क्या बनाते, बाबा कितने मीठे आज जो बाबा ने बोली स्नेह, स्नेह कैसे होता है, जैसे हम किसी को दिल से स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये मेरे को इतना स्नेह दे रही। तो बाबा भी हमको ऐसे स्नेह में बिल्कुल डोर में बांध के रखा। जो बच्चे बाबा के बन गए वो दूसरा तरफ कभी भी नहीं जा सकते, कोई जाके तो उनकी किस्मत है। लेकिन जो हम जैसे बच्चे हैं, जैसे हम एक डोरी में बंधा हुआ है, शाम को 8:30 9 तक मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे जैसे स्नेह में बाबा ने हम लोगों को सब बांध के रखा, ऐसे हम भी बाबा की तरह सबको स्नेह में बांध के रखने से तो फिर ही मजा आ जाएगा। ओम शांति। हम्म, संगम पर हम मजे ही मजे लूटते हैं। बोलिए सरोज बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। और या बाबा ने ये भी कहा कि जो भगवान की अवतरण भूमि मधुबन में जो भी बच्चे आते हैं ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। ओम शांति। वो देखो बिना कैसे एक भाग्य एक के एक एक कोई नहीं पॉइंट पहुंच निकलते हैं। हाँ जी, एक बार तो जरूर सबको मधुबन जाना ही है। वो हमारा घर है, और जहाँ जी। मेरे दोनों माँ बाप, ब्रह्मा माँ और शिव बाप है, आते हैं भी नहीं है, उधर ही है। दीदी मैं एक बात बताऊं, कल ही शाम को ऐसे मतलब क्लास कर नहीं पाई, घर में बच्चे थे, दामाद और बेटी थी। तो मैंने मधुबन की बात उठाई तो बोला आप तो 2 बार जाके आ चुके, फिर किस लिए जाना है। फिर मैंने उनको कहा कि मेरा घर मधुबन है, मैं जब चाहूंगी तब जाऊंगी। वो बोले हाँ आपके घर मधुबन है। मैं कहा वो मेरा पहला घर है, ये दूसरा घर है। तो इतनी हंसने लगे सारे तीनों बच्चे, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे को भी मजा आया कल। ओम शांति। बोलिए शेरू भाई जी। जो आपका माइक का भी और परमानेंट एड्रेस भी है मधुबन हमारा, ऐसे भी बोल सकते हैं। हंसी तो सबको आएगी। आज मेरे को ना दीदी, मैंने जो सुनाना था पॉइंट जिसके लिए मैंने म्यूट किया था, एक राधा स्वामी का नाम लिया हुआ किसी आत्मा ने, उसने मुझे बुलाया आज। तो फिर मैंने उनको ज्ञान सुनाया स्नेह से, कहने लगा बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से सुना रहे हो, हम भी ऐसे सुनाते हैं। फिर मैंने उनको ये बताया, मैं कहा
राधा स्वामी कौन है, राधा कौन है, उसका स्वामी कौन है, ऐसे करके स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगा उसको। दैट्स अ वेरी गुड वन। बहुत अच्छा, आपको मौका मिला, बाबा ने बताया। खुद ही बुलाया मैंने उसने। सामने से ही उन्होंने बुलाया आपको, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अभी हम पोल शेयर कर लेते हैं, और फिर आज हेमा सिस्टर आपको कोई होमवर्क देना है तो दे सकते हैं। सभी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2 पोल्स हैं, तो एक के बाद एक फिर वेट करना वहां पे ही, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर करना। जी, ओम शांति। जी। होमवर्क के लिए जैसे बाबा ने ये महावाक्य बोला कि जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते। तो यही हम होमवर्क लेंगे हर घंटे, स्मृति स्वरूप, कि ये जो अभी पिछला घंटा बीता उसमें जो भी कर्म किया, संकल्प किया, मनसा वाचा कर्मणा जो भी किया, तो वो कर्म बाप जैसा था। तो ये कल सारा दिन चेकिंग करेंगे हर घंटे। ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं तो फिर हम कॉल को एंड करेंगे। किसी को कोई अनुभव सुनाना है तो सुना सकते हैं। ओम शांति में एक हाँ पूछना जी, था। बोलिए। नए को ज्वाइन होना है तो लिंक नहीं है मेरे पास, तो भेज सकते हैं किसका? आप? किसका एक लिंक बहन नहीं है? अभी इसमें तो बोली अव्यक्त कती क्लब में पूछती जोड़ने के लिए? हाँ अच्छा, जी, हाँ तो जी, मैं आपको भेजती हूँ, फिर आप हाँ जी, हाँ। फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओके, सभी को कॉल में जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।